विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आपके लिए ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिससे एसएससी रेलवे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है क्लॉक। आप देख रहे होंगे आजकल एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें इस टॉपिक से लगभग हर एक सिटिंग में एक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आप इसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमसे किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो पहला तो टाइप होता है कि कोई हमें टाइम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि घड़ी के सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। घड़ी के सुइयों के बीच कहने का मतलब है कि घंटा का सुई और मिनट के सुई के बीच का एंगल। तो टाइम देकर एंगल पूछ दिया जाता है, कभी कभी एंगल दिया जाता है और टाइम पूछ दिया जाता है। फिर कभी कभी गलत टाइम दे दिया जाता है, रॉन्ग टाइम दिया जाता है और ट्रू टाइम पूछ दिया जाता है। और कभी कभी ट्रू टाइम दिया जाता है, रॉन्ग टाइम पूछा जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस मिरर इमेज और वाटर इमेज से उठाए जाते हैं। तो हम लगभग 3-4 वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे अच्छे से। आज हम इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्लॉक का ये सिंपल सा एक फिगर होता है जिसमें 12 नंबर लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये घड़ी जो होता है यह एक सर्कल के आकार का होता है। सर्कल के बारे में हम जानते हैं कि सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वह 360 डिग्री का एंगल होता है। तो घड़ी का भी जो टोटल एंगल होगा यह 360 डिग्री का होगा। इस घड़ी में 12 नंबर अंकित होते हैं और 12 नंबरों पे 360 डिग्री का एंगल होता है, अर्थात प्रत्येक नंबर के बीच का जो एंगल होता है वह 30 डिग्री का होता है। प्रत्येक नंबर के बीच का एंगल 30 डिग्री, अर्थात 12 से 1 पे जाते हैं तो 30 डिग्री, 1 से 2 पे 30 डिग्री, 2 से 3 पर 30 डिग्री, 3 से 4 पर 30 डिग्री, अर्थात प्रत्येक नंबर के बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है वह डिग्री में 30 डिग्री के बराबर होता है। अब हमको कोई भी टाइम पे घड़ी के बीच का एंगल निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सुई किसी टाइम में कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम मिनट के सुई को देख रहे हैं। सबसे पहले हम मिनट के सुई को देख रहे हैं कि मिनट का सुई का जो ये है वो किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं मिनट का सुई जब पूरा 60 मिनट का दूरी तय करती है, 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का, तो पूरा मिनट का सुई एक राउंड लगा लेती है। अर्थात मिनट का सुई जब 60 मिनट चलती है तो एक राउंड करने का मतलब है कि 360 डिग्री का एंगल तय करती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, अर्थात मिनट का सुई प्रत्येक मिनट अर्थात हर एक मिनट में 360/60 अर्थात 6 डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। हम याद नहीं करा रहे हैं, आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि 60 मिनट में मिनट का सुई पूरा एक बार घूम जाता है, अर्थात
एक बार घूमने का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेता है, अर्थात 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। वैसे ही जब आप घंटे की सुई को देखिएगा तो घंटा का सुई जो है पूरा 12 घंटा चलता है, तब वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। 12 घंटे में वह पूरा एक राउंड चलता है, तो पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात हर एक घंटे में घंटे के सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। एक घंटे कहने का मतलब 60 मिनट। तो घंटे का जो सुई होता है 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। इससे स्पष्ट है घंटा का जो सुई है वह 1 मिनट में 30/60 अर्थात आधी डिग्री का कोण बनाती है। घंटे का जो सुई है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, जबकि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के आधार पे हम किसी भी टाइम पे सुइयों के मध्य क्या कोण बनेगा, क्या एंगल बनेगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। ये हम आपको याद नहीं करा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स के आधार पर समझ सकते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे का सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कोई भी टाइम दिया हुआ है, जैसे मेरे पास 6:40 है और हमसे पूछा जाए कि घड़ी के सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा। घड़ी के सुइयों का मध्य जब हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है मिनट का सुई और घंटे के सुई के बीच का कोण क्या बनेगा। तो कभी भी हम सुई के बीच का कोण बनाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ से 12 बजने से हम लेके आते हैं कि आखिर 12 बजे से मिनट का सुई कितना चला और घंटे का सुई कितना चला, तो इनके बीच का जो दूरी होगा, इनके बीच का जो कोण होगा, उसी के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 6:40 हो रहे हों, हम सबसे पहले घंटे के सुई को देखेंगे कि घंटा का सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो घंटा का सुई जो है पूरा यहाँ 12 बजे से जब हम आएंगे तो 6:40 चल चुकी है। तो सबसे पहले तो घंटा का सुई 6 घंटा चली है, तो हम जानते हैं कि घंटा का सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 60 मिनट में 30 डिग्री, अर्थात 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 6 घंटा बीत चुका है, तो 6 गुना 30 अर्थात 180 डिग्री का कोण वह बना चुकी है 6 बजे तक। लेकिन उसके बाद से 40 मिनट और टाइम बीत चुका है। हम जानते हैं कि घंटे का सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में 40/2 अर्थात यहाँ पे फिर वह 20 डिग्री का कोण बना ली, अर्थात कुल मिला के 30 छक्का 180 + 20 अर्थात घंटे का सुई जो है यहाँ से 200 डिग्री चल चुकी है। घंटे का सुई जो है 200 डिग्री वहाँ से आगे निकल चुकी है। अब हम मिनट के सुई को देखेंगे तो हम जानते हैं मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में 6 गुना 40 अर्थात 240 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे का सुई 6:40 तक 200 डिग्री चल चुकी है, जबकि मिनट का सुई इस 40 मिनट में 240 डिग्री चल चुकी है। अब हम देखेंगे कि घंटे और मिनट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, अर्थात 240 में से 200 हम घटा लेंगे। तो 240 में से अगर हम 200 घटाते हैं तो हमको 40 मिलेगा, अर्थात घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो कोण है वो 40 डिग्री है। लेकिन हमको एक बात और समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो तरह तरह का कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज किया जाता है और देखा यह जाता है कि स्टूडेंट्स याद करके बना रहे हैं या अपना कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं। तो इसको एक बात को आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे यह एक वृत्ताकार मार्ग है जिसमें ये जो पूरा परिधि है यह 50 मीटर का है। यहाँ पे ए और बी दोनों हैं। ए यहाँ से चलना शुरू किया इस दिशा में और 10 मीटर चला, ए यहाँ पे पहुँच गया 10 मीटर का दूरी तय करके।
और फिर यहीं पे पहले ए और बी दोनों था, तो ए 10 मीटर चला, बी भी यहाँ से चला और वह 12 मीटर की दूरी तय किया। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम देख रहे हैं कि ए यहाँ से 10 मीटर चला जबकि बी यहाँ से 12 मीटर चला, अर्थात इसके और इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ 12 जबकि यहाँ से यहाँ 10, तो ए से बी तक का जो दूरी होगा 12 - 10 अर्थात 2 मीटर का दूरी होगा। लेकिन चूंकि यह एक वृत्ताकार मार्ग है तो एक दूरी ए और बी के बीच ऐसे भी होगा, क्योंकि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ऐसे आएंगे तो पूरा यह 50 मीटर है जिसमें यह 2 मीटर है, तो इधर से जो दूरी होगा वह होगा 50 - 2 अर्थात 48 मीटर का दूरी होगा बैक से। तो ए और बी के बीच का दूरी 2 मीटर भी हो सकता है और 48 मीटर भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ पे घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण 40 डिग्री है, तो एक तो 40 डिग्री सीधा एंगल है, एक बैक साइड से एंगल बनेगा, तो बैक साइड से जो एंगल बनेगा इसके लिए हमको क्या 360 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टोटल जो कोण होता है ये 360 डिग्री का कोण होता है। अगर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण 40 डिग्री है तो बैक से जब हम देखेंगे तो वह जो एक और जो कोण बनेगा वह होगा 360 - 40 अर्थात 320 डिग्री। 360 - 40 अर्थात 320 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 6:40 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या है, तो मेरा आंसर होगा 40 डिग्री। 40 डिग्री अगर ऑप्शन में नहीं है तो 320 डिग्री। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 6:40 पर सुइयों के बीच का अधिकतम कोण क्या होगा, तो अधिकतम कोण मतलब बड़ा वाला, न्यूनतम कोण क्या होगा मतलब छोटा वाला, और अधिकतम और न्यूनतम कुछ नहीं पूछा जाए तो कोई एक ऑप्शन में मौजूद होगा, उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और हम सिलेक्ट अगर वैसे ऑप्शन को करते हैं तो वो मार्क्स हम गेन करते हैं। अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे 7:25 है, हमसे पूछा जाए कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो सबसे पहले हम घंटा का देखेंगे कि घंटा का सुई कितने डिग्री का कोण बनाया है, तो 7 घंटा 25 मिनट बीत चुका है, तो 7 घंटे में तो घंटा का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 7 घंटे में 7 × 30 डिग्री का कोण बना ली है। साथ में 25 मिनट और बीत चुका है, तो ये हम जानते हैं कि घंटे का सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 मिनट में 25 का आधा अर्थात 12.5 मिनट का कोण बनाएगी। यहाँ पे 210 डिग्री का कोण, यहाँ पे 12.5 डिग्री का कोण, कुल मिला के घंटे का जो सुई है वह 210 + 12.5 222.5 डिग्री का कोण बना चुकी है। अब हम मिनट के सुई को देखेंगे कि मिनट के सुई का कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो मिनट का सुई 12 से 25 मिनट आगे गुजर चुकी है, तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो मिनट का सुई 25 मिनट में 25 × 6 अर्थात 150 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे का सुई 222.5 डिग्री का कोण, जबकि मिनट का सुई 150 डिग्री का कोण बनाई है, अर्थात घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल क्या होगा, तो बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, अर्थात 222.5 में से हम 150 को घटा लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब यह 1 हो गया, 11 में से 0 तो 1 में से 0 तो 1 होगा। अब हासिल लेंगे, 12 में से 5 गया 7 होगा, और यह 1 अर्थात 71.5 डिग्री का कोण बनेगा। जबकि अदर जो इसका एक और जो आएगा वह होगा 360 - 71.5 अर्थात 10 में से 5 गया 5 होगा। अब यह
9 हो गया, 9 में से 1 गया 8 होगा। अब ये 5 हासिल लेंगे, 15 में से 7 गया 8 होगा और 2, अर्थात अदर जो एंगल होगा वह होगा 288.5 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाता है कि 7:25 पर सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा, तो 71.5 डिग्री या 288.5 डिग्री। अगर अधिकतम कोण पूछेगा तो 288.5 डिग्री, न्यूनतम कोण पूछेगा तो 71.5 डिग्री। इसके आधार पे आप लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। हम 2-3 क्वेश्चंस लिख देते हैं और उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कीजिएगा कि ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे आपको बताना है कि घड़ी के सुइयों के मध्य का कोण क्या होगा। पहला 2:30 पर, दूसरा 8:25 पर, तीसरा 6:20 पर। आप इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।